आयुर्वेद और योग के एक अच्छे ज्ञाता के तौर पर जाने जाने वाले राजीव दीक्षित आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेहद ही कम समय में जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया, लोगों ने इन्हें एक आदर्श के रूप में मानना शुरू कर दिया है और थोड़े ही समय में लोगों के बीच ये काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो गए हैं। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के पर्याय माने जाने वाले राजीव दीक्षित की किन रहस्यमयी परिस्थितियों में अचानक से मौत हो गई और क्यों आखिर इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ये इनके समर्थकों के बीच हमेशा ही एक सवाल बना रहा है। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में हमेशा ही होशियार रहे राजीव को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो कई बार 400 से 500 रुपए भी खर्च कर देते ताकि इन्हें इनकी फेवरेट किताब मिल सके। इन्होंने इंटर तक की पढ़ाई फिरोजाबाद से करी और उसके बाद इलाहाबाद से बीटेक करी। ऐसा बताया गया है कि इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक करी और उसके बाद भारत के CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम किया। यहाँ पर काम करने के कुछ समय बाद ये फ्रांस गए, जहाँ के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी इन्होंने काम किया। CSIR में इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था और राष्ट्र सेवा को ही अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया था। करियर में इनकी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस को लेकर कई तरह की अफवाहें भी हैं। जैसे कुछ जगहों पर ऐसी बात सामने आती है कि सूचना के अधिकार के तहत जब इनके एमटेक की डिग्री के बारे में खोज करी गई तो ये बात सामने आया कि उस समय IIT कानपुर में उस नाम का कोई भी छात्र पढ़ता ही नहीं था। वहीं बात जब उनके CSIR में काम करने की आई तो यहाँ भी उन्होंने जो काम करने का समय बताया था उस समय पर उनके वहाँ काम करने की कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक ऐसे ही फ्रांस के जिस टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने अपने काम करने का दावा किया वो टेलीकम्युनिकेशन ही उनके बताए गए समय के अनुसार 1 साल बाद शुरू हुई थी। ये स्वदेशी को लेकर काफी सीरियस थे और साल 2009 में जब ये बाबा रामदेव से मिले तो उन्होंने रामदेव को देश की समस्या और काला धन की परेशानी को लेकर अवगत कराया। बाबा रामदेव वहां इनसे काफी प्रभावित हुए और भारत स्वाभिमान आंदोलन के दौरान दोनों ने साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई। भारत को विश्व शक्तिमान बनाने के साथ साथ उसे स्वदेश के रास्ते पर आगे बढ़ाना भी इनका एक सपना था। इन्होंने अपने साथ कई बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्तियों को जोड़ा जो भारत के उज्जवल भविष्य में योगदान दे सके। ये बाबा रामदेव के साथ मिलकर 2014 में ईमानदार और बुद्धिमान लोगों की एक पार्टी बनाने की तैयारी में थे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो ना सका। ये हमेशा से एलोपैथी चिकित्सा के विरोधी थे और इस वजह से अपने आखिरी समय में यह हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने समय समय पर कई दावे भी किए, जिसमें से एक दावा ये भी था कि भोपाल में 1984 में हुई गैस त्रासदी कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका के द्वारा भारत के गरीब लोगों पर किया गया एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन्होंने अमेरिका में होने वाले 9/11 अटैक को भी फेक बताया, कहा कि ये अटैक अमेरिका ने ही करवाया था। साथ ही यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर रखने पर भी इन्होंने ही कहा था कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि भारत के लोग इसको एक इंडियन कंपनी समझें। इन्होंने कोका कोला में तेजाब और मैगी में सुअर का मांस मिले होने की भी बात करी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और इसीलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीफ को बैन करवाया तो उनकी सरकार गिरा देंगी। स्वदेशी उत्पादों के प्रचार के लिए ये एक बार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जा रहे थे, जहां पर अचानक से इन्हें बेचैनी और पसीना हुआ, जिस वजह से इन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन हमेशा से एलोपैथी का विरोध करने की वजह से ये हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब बाबा रामदेव ने इन्हें काफी समझाया तब ये हॉस्पिटल में गए और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन रात के 1 से 2 बजे के बीच इनकी मौत हो गई और अगले दिन बिना पोस्टमार्टम के ही इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यही वजह है कि समय समय पर हमेशा ही इनकी मौत की गुत्थी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करें।